ये कार्यक्रम पटना के बहुत प्रतिष्ठित हॉल, जो बच्चा बच्चा भी जानता है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, उसमें करने का हिम्मत और जोश माया मैम ने दिलाया और सभी साथियों ने मिलकर इसका अंजाम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि हम लोग के इस प्रयास को आप जनता के बीच पहुंचाएं, ये सूचना दें कि इस कार्यक्रम में देश के नामी कलाकार, जो सिर्फ न तो देश में विदेशों में भी पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, दो बार के ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, कलाकारों के बारे में मनीष जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन और बता सकता हूं, ये वर्षों बाद ये कार्यक्रम एक यादगार छाप छोड़ जाएगा। अपने कला से जुड़े हैं और बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शहर में पटना वासियों, प्रदेश वासियों के लिए अरेंज किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्पीक मैके एक बहुत बड़ी संस्था है जो म्यूजिक के क्षेत्र में बड़ा सालों से काम कर रही है। बच्चों के बीच में तो ये अवेयरनेस का काम कर ही रहे थे, बच्चों को जागृत कर रहे थे अपने कला से, अपने देश के गायन पद्धति से, शास्त्रीय संगीत से, गायन से, वादन से। हम लोगों ने प्रयास किया कि इस वर्ष क्यों नहीं हम लोग निकल के बच्चों के साथ साथ उन पुराने कार्यक्रम जो बहुत 40 साल पहले हुआ करते थे उनको लेके फिर से पटना में अपने शहरवासियों के बीच में लेके आए। ये प्रयास हम लोग का तभी सफल हो पाएगा जब आप सभी साथियों का सहयोग इसमें मिले। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम की शुरुआत आपका सहयोग मिले और इसको दूर दूर तक आप लोग प्रचारित प्रसारित करें। श्री एजुकेशनल ट्रस्ट स्पीक मैके के साथ जुड़ के काम कर रही है। ये ट्रस्ट 10 साल पहले से ये काम कर रही है, बट ये पहला ट्रस्ट को ये सौभाग्य मिला है कि स्पीक मैके का साथ मिला है। माया मैम ने बहुत काम किया है बिहार में संगीत के क्षेत्र में। आप खुद ही पटना विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। हम लोग 50 के दशक के बाद बड़े बड़े कलाकार आते थे और ओवरनाइट प्रोग्राम हुआ करता था, बहुत जगह होता था, गांधी मैदान में, हार्डिंग पार्क में, लंगर टोली में, गोविंद मित्रा रोड में, बाद में बोरिंग रोड में भी होने लगा। और जो हमारे देश के जाने माने मुद्दन्य कलाकार, इन लोगों की प्रस्तुति होती थी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से लेकर विलायत खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित बीजी जोग, आज हमको लगता है कि आज की पीढ़ी ये शायद नाम भी नहीं जानते होंगे। पंडित गोदई महाराज, पंडित किशन महाराज, लतीफ अहमद, शफात अहमद, लच्छू महाराज, सितारा देवी, उर्मिला नागर, रोशन कुमारी कथक डांसर जो थी। तो ऐसे ऐसे लोग दुर्गा पूजा में रौनक बढ़ाते थे पटना का। और पटना का दुर्गा पूजा सिर्फ पंडालों के लिए मशहूर नहीं था, इन संगीत समारोह जो होते थे इसके लिए बहुत मशहूर था। और पटना से बाहर से लोग आते थे यहाँ का संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। ये 80 के बाद, 80 में भी थोड़ा हुआ है, उसके बाद ये पूरी चीजें अचानक से ये धीरे धीरे लुप्त हो गई। बहुत सारे कारण होते हैं, पैट्रोनाइज करने वाले लोग की कमी हो गई, सबका बॉलीवुड की ओर, थोड़ा फास्ट म्यूजिक, थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक, उस ओर सबका ध्यान जाने लगा। उस पीढ़ी का, युवा पीढ़ी जो उस समय थे, आपको याद होगा कि 80 और 90 के दशक में ब्रेन ड्रेन एक जैसा होने लगा, विदेश जाने लगे बच्चे सब।
तो वो जो एक परंपरा थी, कभी कभी कहीं से हम लोग को गवर्नमेंट से भी उतना सपोर्ट का, उस तरह का पैट्रोनेज जो मिलना चाहिए वो भी मिलना बंद हो गया। तो नतीजा ये हुआ कि ये कार्यक्रम जो इतना रौनक हुआ करता था दुर्गा पूजा में, अचानक से वो बिल्कुल वो खत्म हो गया। पंडालों की संख्या तो बढ़ गई है, पहले जितने पंडाल बनते थे आज पंडालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी खलती है जो यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था। ओवरनाइट प्रोग्राम रात के 7:30-8 बजे शुरू हुआ और अगले दिन सुबह 8 बजे जाकर कुछ समाप्त होता था। तो ये एक छोटा प्रयास है हम लोग की तरफ से। मनीष है हमारे स्पीक मेके के कोऑर्डिनेटर है, अनूप जी हैं जो कि श्रेम एजुकेशन ट्रस्ट के हैं, थोड़ा तो वो भी बताएंगे उसके बारे में, और प्रतिभा जी हैं जो इसके साथ जुड़ी है, अनूप जी की पत्नी है वो, वरुण जी हैं हमारे मीडिया जो देखते हैं। तो ये हम लोगों ने सोचा कि कुछ इस तरह का काम फिर से शुरू किया जाए। स्पीक मेके से देखिए हम लोग 84 से हम लोग पटना में काम कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का आयोजन जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक आउटरीच, लोगों के बीच में जाना, क्योंकि स्पीक मेके स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाओं में यहाँ पर कार्यक्रम कराना है, लेकिन ये प्रयास है पहला कि हम लोग पब्लिक में, एक पब्लिक के लिए हम लोग कार्यक्रम कराएं और बड़े पैमाने पर कराएं। इसी सोच से ये बात आई कि हम लोग दशहरा में फिर से हम लोग ये कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और इसीलिए ये 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है। आप नाम देख ही रहे हैं, सारे जाने माने कलाकार हैं। अब थोड़ा इसके बारे में मनीष भी बताएंगे, मेरी तरफ से इतना ही है कि आप लोगों से उम्मीद है कि ये जो हम लोगों की प्रयास है, इस प्रयास को आप लोग और आगे बढ़ाएं, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या प्रिंट मीडिया हो, आप लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, एक चर्चा का विषय बने और पटना में वापस वो माहौल बने जो कभी हम लोग 40 साल पहले देखा करते थे। आप सोचिए कि रात भर परिवार जो है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा हो, यंग लेडीज हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, महिला हो, रात भर वो लोग घूमते रहते थे एक पंडाल से दूसरे पंडाल में अपने मन पसंद के जो भी कलाकार है उनको सुनने के लिए। वो माहौल जब वापस आए, कम से कम ओवरनाइट तो अभी हम लोग नहीं करने की हिम्मत कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, एक छोटा सा ये शुरुआत है। मौसम अगर सही रहेगा तो फिर हम लोग आगे भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहीं पर है। मनीष जी कुछ आपको बताएंगे और अनूप जी थोड़ा सा आपको